नमस्कार आदाब दोस्तों, आज की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर कृषि कानूनों को लेकर के आ रही है, जहां पर किसानों की बड़ी जीत हुई है। कृषि कानून मोदी सरकार वापस ले सकती है, इसको लेकर के बीजेपी के एक दिग्गज नेता का बड़ा बयान सामने आया है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे कि कब तक ये सब कुछ होगा। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश में लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी माइनस में जा रही है, वहीं बीजेपी की इनकम जो है 50% बढ़ गई है। इसको लेकर के एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने पर बीजेपी के दिग्गज नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता पर लगा गंभीर आरोप। अपनी ही की पत्नियों के ऊपर किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रहे, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ हुई हैवानियत, इसको लेकर के टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम यानी कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या ऐलान किया गया, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लगभग 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस करने के लिए सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच किसानों को आखिरकार जो है इस लड़ाई में जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा के एक नेता ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस ले सकती है, यानी कि तीनों कृषि कानून वापस ले सकती है। यूपी भाजपा कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने रविवार को रात यहां संवाददाताओं से कहा है कि किसानों की मांग सही है। विधानसभा चुनाव और किसानों के गुस्से का ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार नए कृषि कानून वापस ले सकती है। कृषि कानून के विरोध के कारण भाजपा नेता पश्चिमी यूपी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी एरिया में नहीं घुस पा रहे हैं। उनका हुक्का पानी बंद हो चुका है। इसी वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यह फैसला ले सकती है। तो किसानों की यहां पर बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में जहां एक तरफ कोरोना लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जीडीपी माइनस में जा रही है, वहीं बीजेपी की जो इनकम है वो 50% बढ़ गई है। ऐसे हालात में भी आप इस खबर को देख सकते हैं। राजनीतिक दलों को मिले चंदे में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मारी है। 2019-2020 में बीजेपी की आय 2018-2019 में हुई की तुलना में करीब 50% का इजाफा हो गया है। बता दें कि बीजेपी को 2019-2020 में 3623 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है, जबकि 2018-2019 में बीजेपी को 2410 करोड़ रुपए के करीब ही चंदा मिला था। यानी भाजपा की आय में एक साल के करीब 50% का इजाफा हो गया है। अब यह इजाफा कैसे हुआ है, बीजेपी नेताओं के पास ही इतनी रकम कहां से आई, यह बड़ा सवाल है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही साजिश पर अब जो है कई अराजक तत्वों, खास करके बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। पुलिस ने 5 नेताओं को और इसमें एक दिग्गज बीजेपी के नेता शामिल है, जिनको गिरफ्तार कर लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय और 5 अन्य को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धरना का आयोजन करने वाले
अश्वनी उपाध्याय से देर रात तक अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ की गई है। सोशल मीडिया में पर क्लिप में जय श्री राम के नारे लगाए गए और साथ ही मुसलमानों को मारने की धमकी भी दी गई थी। संसद और शीर्ष सरकारी कार्यालयों से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही लोग चिल्ला रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और इन सारी चीजों में बीजेपी के उनके ही नेता शामिल थे। और इसी को लेकर के लगातार जब पूरे देश में आवाज उठने लगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की मांग होने लगी, तब जो है दबाव में आकर के पुलिस ने यह कार्रवाई की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगा महिला के साथ उत्पीड़न का आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इस बीच जो है देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों की तनातनी खोलकर सामने आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अब मुख्यमंत्री से रायपुर विधायक की शिकायत की है। उन पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात रायपुर क्षेत्र के कई भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मिले हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 2017 में भाजपा ने उमेश शर्मा को रायपुर विधानसभा प्रत्याशी बनाया। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से उनका रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे नेता हैं जो यानी कि जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी पार्टी से ही बगावत कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ हुई हैवानियत। आप इस खबर को देख सकते हैं। टीएमसी के लोगों के ऊपर लगा गंभीर आरोप। देखिए, दरअसल बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस के पास अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज कराई है। कार्यकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी मूक पत्नी के साथ सामूहिक जो है गलत काम किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सामने आने के बाद टीएमसी ने कहा है कि वह पीड़िता के साथ हैं और दोषियों को सजा देने की मांग की है। यह घटना अमता विधानसभा क्षेत्र के बगनान जो है की है। तो कहीं ना कहीं अब टीएमसी के लोगों पर महिलाओं के साथ जो है गलत काम करने का आरोप लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहा संसद, जो कि किसानों की संसद चल रही थी, उसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का धरना महिला संसद के आयोजन के साथ ही सोमवार को शाम को खत्म हो गया है। हालांकि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने से ज्यादा से शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी रहेगा। महिला संसद सत्र के दौरान 200 से ज्यादा किसान महिलाएं इसमें जो है शामिल हो चुकी थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। यकीनन राज्य में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अब एमआईएम की एंट्री के साथ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एमआईएम उत्तराखंड के अंदर 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसका ऐलान जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। आप लोगों की अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।